मुंह बिगड़ा और उसका क्या होने लगा? अब उसका क्या हो रहा है? अक्सर कहा जब हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता तो हमारा मुंह क्या होता है? बिगड़ना शुरू। अब यहाँ काइन का भी मुंह क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। उसके तौर तरीके बिगड़ रहे हैं, उसके चेहरे का अंदाज बदल रहा है, और वो क्योंकि गजबनाक हुआ है, गुस्से में आया हुआ है। आगे वो खुदावन ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ खुदा है? ने फील किया कि काइन, आबल तो खुश था, उसका हदिया क्या हुआ है? कबूल हो गया है। अब खुदा ने फील किया, रियलाइज किया कि काइन जो गुस्से की लत में बैठा हुआ है, इसकी शक्ल क्यों बिगड़ गई है। और खुदा ने काइन से कहा, तू गुस्से में क्यों है? तेरा फेस, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? तू क्यों गजबनाक हुआ है? ये सवाल खुदा ने काइन के आगे रखे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल खुदा का खुदाम जब किसी शख्स से मिलता है तो उसकी कमजोरी को उसके आगे रखता है ताकि वो उस कमजोरी से बहाल हो जाए। इसी तरह खुदा ने काइन के सामने कमजोरी रखी कि तू क्यों बिगड़ा है, तू क्यों गुस्से में है, क्यों गजबनाक है। क्योंकि काइन अपनी गलती पर नजरे रहम नहीं कर रहा, नजरे गौर नहीं कर रहा, और वो सिर्फ अब ये देख रहा है कि मेरे भाई आबल का अदिया कबूल हुआ है और मेरा अदिया कबूल नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? अब खुदा ने उसे की में समझाना शुरू किया। कहा अगर तू भला करे तो तेरे साथ भला ना होगा, अगर तू अच्छा करे तो तेरे साथ अच्छा ना होगा, अगर तू ठीक रहे तो तेरे साथ ठीक ना रहा जाएगा, अगर तू पूरे तौर तरीके से आए तो तेरे साथ पूरे तौर तरीके से मिला जाएगा। अब खुदा उसे तमसीलों में समझाने लगा। आगे, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। और अगर तू भला ना करे तो गुनाह तेरे दरवाजा पर दबा बैठा हुआ है। क्योंकि काइन ने भला नहीं किया था, काइन ने तो अपनी चालाकी, अपनी ज़हानत से खुदा को चीट किया था, और ये भूल गया था कि बनाने वाले को पता है कि कहाँ इसके अंदर कमजोरी है, क्या करने वाले को पता है कहाँ से ये कमजोर होगा। और काइन इस बात को भूल चुका था, इसलिए खुदा ने कहा कि अगर तू भला ना करे तो गुनाह तेरे दरवाजा पर दस्तखत देता है, वो बैठा हुआ है। इसलिए कि तूने भला नहीं किया, तूने भलाई के काम नहीं किए, तूने वो काम नहीं सर अंजाम दिया जिसका तुझे देना जरूर था। आगे, और तेरा मुश्ताक है पर तू उस पर गालिबा, पर तू उस पर क्या गालिबा। आगे जी, और काइन ने अपने भाई हाबल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। सुन ले जी, आगे हम चले तो बड़ा कुछ इसमें मिलेगा, लेकिन यहाँ काइन ने क्या किया है? अपने छोटे भाई आबल का क्या कर दिया है? कत्ल कर दिया है, मार दिया। इसलिए मार दिया है कि वो खुशी मना रहा है और काइन का अदिया कबूल नहीं हुआ। उसकी वजूहत ये थी, मैं थोड़ी सी वैसे ही आपको इसका वो तारीखी पस मंजर दिखा देता हूँ कि काइन का अदिया कबूल क्यों नहीं हुआ। कि वो पूरे तौर से अपना अदिया खुदा के हजूर नहीं लाया था, उसने खुदा को चीट किया था। जो उसके खेत का फल का अदिया था उसमें से उसने खुद रख छोड़ा और कुछ खुदा को दिया। पूरे अदिया जो है वो खुदा की नजर ना किया, लेकिन आबल ने अपने पलोठे बच्चों का और फिर उसके साथ चर्बी जो है, जो बाइबल मुकद्दस और शरीयत के कानून के अंदर थी, वो पेश की, और खुदा ने उस अदिये को क्या किया? कबूल किया। और जब काइन ने इस बात को देख लिया तो काइन गजबनाक हुआ और उसने ये चाहा कि मैं अपने भाई का क्या कर दूं? मर्डर कर दूं, उसे कत्ल कर दिया, उसे मार डाला, क्योंकि उसका अदिया कबूल नहीं हुआ और उसको ब्लेसिंग नहीं मिली है, खानदानी बरकत नहीं मिली है, उस पर फजले करम नहीं हुआ है। और आबल पर क्या हो गया है? फजले करम हो गया है। मेरे अजीजों, गौर तरबार, हम भी एक घर में, किसी घर में 5 लोग हैं, किसी घर में 6 लोग हैं, किसी घर में 4 लोग हैं, किसी घर में 7 लोग हैं, किसी घर में 10 लोग हैं। 10 के 10 में से 8 लोग जॉब करते हैं और 2 लोग घर पे रहते हैं, या 3 लोग घर पे रहते हैं, 7 लोग जॉब करते हैं। लेकिन मैं आपको वो वीक पॉइंट दिखाना चाहता हूं, हम भी खुदा को चीट कर रहे हैं, हम भी पूरा दिया खुदा को नहीं देते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं,
हम अपने आप और अपनी दुनिया में बड़े अक्लमंद और दानिशमंद बनते हैं। हम कहते हैं नहीं, खुदा को पता नहीं चलेगा। लेकिन जब जुम्मे वाले दिन खुदा ने ये बात मुझे सिखाई और मैंने बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ शेयर की, हमने कहा हम कितनी बड़ी चिटिंग खुदा से करते हैं, हम खुदा को कितना बड़ा धोखा देते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल, खुदा के कलाम के मुताबिक हम चल ही नहीं रहे और हम खुदा को कहते तूने हमारे लिए किया क्या, हमने खुदा के लिए क्या किया है। हमें तो इस बात का इल्म होते हुए भी हम ना इल्म बन चुके हैं कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है। गौर करें, मैं बाइबल स्कूल में समझा रहा था, मैंने एक घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 3 लोग जॉब करते हैं और 3 लोगों की पर पर्सन की 20,000 सैलरी है। उस घर में मंथली जो है वो 60,000 रुपया आता है और 60,000 का जो 10वां हिस्सा है वो कितना होना चाहिए है, तो वो 2,000 दे रहा होता है। 4,000 मंथली खुदा को चीट करते हैं। हम ये कह के कहते हैं कि ये मेरा 10% है। क्या है जी? ये 10% है। आप भी फिर काहिन की तरह ठहरे, आपने पूरा अदिया खुदा के हजूर नजर नहीं किया, इसलिए वो अदिया फिर कबूल नहीं होता। हो सकता है आप दुनिया में ये कहते हो हमने तो दिया है, हमने तो किया है, लेकिन वो 10% पूरा नहीं है। और हम बाइबल स्कूल में बैठकर हमने स्टूडेंट से पूछा आपके घर में कितने लोग, तो एक घर के अफराद ने कहा हमारे घर में लाखों रुपया पर मंथ आता है। अब मैंने कहा कि आपका रेशो क्या है? 0। क्या है जी? खुदा से कोई रिश्ता नहीं है, खुदा के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है। हम ये समझ रहे होते हैं कि जी घर के 1% का 10वां हिस्सा खुदा को दे देंगे, बाकी वो 4% जो जॉब करते हैं वो नहीं देंगे। हमने तो अपना 10% दे दिया है। अकॉर्डिंग टू बाइबल आप देख लें 60,000 का 6,000 नजर आता है 10वां हिस्सा, लेकिन हुआ क्या 2,000 रुपया देकर। तो मुझे बताएं वो 3 लोगों के हक में ये 10% अभी जो 2,000 आपने दिया कितना कितना आ गया? हमारे बुजुर्ग पीछे बैठे, उनका मैथ बड़ा अच्छा है। कितना कितना आ गया 3 लोगों का? 2,000 के 3 हिस्से कर दें, 2,000 के 3 हिस्से 7 7 14 और 14 7 21 हो गया। तो 650 रुपया पर पर्सन खुदा के जरूरत दिया दे रहा है। कितना बड़ा हम खुदा को धोखा दे रहे हैं, चीट कर। और पेट हमारा फिर नहीं भर रहा, हम खाली हैं, हम कमजोर हैं, हम लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं और हमारे घर का निजाम ठीक नहीं है, हमारे घर की पूरी नहीं पड़ रही है, हमारे पैसे पे बरकत नहीं है, इसलिए कि खुदा को चीट किया और खुदा ने आपके उस कमाई के अंदर, आपकी उस पॉकेट के अंदर सुराख कर दिया और वो किसी तौर से भी वेस्ट हो रहा है। हम अपनी सोच में ये कहते हैं ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6,000 रुपया खुदा ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। खुदा ने ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ 6,000 रुपया खुदा ਨੂੰ देना। मेहनत हमने की है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, हम रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, हम थोड़ा सा खुदा को दे देते हैं और थोड़ा आए देखेंगे। आगे पढ़े अल्लाह साहब जी। तब खुदावंद ने काहिन से कहा, तब खुदावंद ने काहिन से कहा कि तेरा भाई हाबल कहाँ है? उसने कहा मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज अब हूँ? वो गजब नाक था, उसने ऐसा अमल किया हुआ था। वो कहता मैं उसका मुहाफिज हूँ, उसको संभालने वाला हूँ, उसे महफूज करना। मुझे नहीं मालूम कि वो किधर है, क्योंकि काहिन गुनाह कर चुका था। आगे फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। हाँ जी, अब क्या हुआ? जमीन की तरफ से तू लानती हुआ। एक तो तूने पहले गुनाह किया है और गुनाह के ऊपर गुनाह कर दिया है, और अब जमीन पर भी तू क्या होगा? लानती होगा। आगे जी, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले, जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे
अपनी पैदावार ना देगी। सुनो जी, कितनी बड़ी पनिशमेंट आ रही है। पहले तो गुनाह किया ही किया और गुनाह के ऊपर फिर गुनाह कर दिया, और खुदा ने कहा अब जमीन पर तू क्या हुआ, लानती हुआ, तू खाना खराब हुआ, तू आवारा हुआ। और देख अब जब तू मेहनत करेगा, रात दिन मेहनत करेगा, 24 घंटे मेहनत करेगा, 12 घंटे मेहनत करेगा, अब ये जमीन तुझे हासिलात ना देगी, पैदावार ना देगी। अब तेरे घर में चूल्हा सही नहीं चलेगा, अब तेरे घर में कमी रहेगी, और तू खुदा की तरफ से अब लानती हुआ, क्योंकि तूने खुदा को ठग लिया। हम ये समझते हैं कि पास्टर शेबान सिर्फ जो है वो 10% पर ही मैसेज देता रहता है। अगर वो इस मैसेज को ना दे तो पास्टर भी गुनाहगार, और जिन तक मैसेज नहीं पहुंचाया गया वो भी गुनाहगार, क्योंकि बाइबल ही कहती है कुर्बानी चढ़ाने से अच्छा है कि हुक्म मान लो, हुक्म मान लो। और जब हुक्म मानेंगे तो तौर तरीके सीख जाएंगे, और यहां यही तौर तरीका है। खुदा ने काइन को क्या दे दी है? सजा दे दी है, सजा दे दी है। हो सकता है आबल भी जब बेर बकरियों का अदिया लेकर आया तो उसने तमाम अपने पलोठे बच्चों का क्या किया है? अदिया खुदा के जोर पेश किया है, पूरे दिल से, पूरे तौर तरीके से। अननिया सफीरा का वाकया में नजर आता है, उन्होंने जमीन बेची। क्या बेची? जमीन बेची। आज जो खुदा का हिस्सा था वो खुदा को देना चाहिए था, अननिया ने भी क्या किया? उसमें से आधा लिया, खुदा को दे रहा है, और आधा छुपा के रख रहा है। जब वो खुदा के खादम के पास, पतरस के पास आए, पतरस रसूल के पास आए, तो उन्होंने अदिया दिया, तो उसने कहा कि ये अदिया पूरा नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, ये आधा है। फिर खुदा के बंदा पतरस रसूल ने कहा, आए अननिया, तुझे खुदा का खौफ ना आया? तू इस बात से गाफिल रहा? वो खुदा जो दिलों गुर्दों को जांचने वाला है, उसे मालूम है कि तू कितना दिया लेकर आया है और कितना तुझे खुदा के हुजूर देना था। तूने खुदा से झूठ क्यों बोला? अब बाइबल कहती है वो उसी घड़ी गिरा मुंह के बल और उसका दम निकल गया। उसके बाद मैंने कहा ना, ये जो वालिदैन है ये भी गलती करवा रहे। उसके बाद उसकी लाइफ पार्टनर अननिया की बीवी सफीरा भी आ गई है, उसने भी वही काम किया। तो पतरस रसूल ने कहा, देख तेरे शौहर को दफनाने वाले दरवाजा पर खड़े हैं, अब वो तुझे भी दफनाएंगे, वो तुझे भी दफनाएंगे। तुम दोनों ने मिलके क्या किया है? चीट किया है, खुदा को धोखा दिया। इसलिए मैंने एक मैसेज दिया, ठगांदे ठग बनारसी ठग। ये खानदान से शुरू होती है ठगा ठगाई। खुदा को देने वाले कभी खाली नहीं रहते, उनके खजाने भरे रहते हैं। खुदा को देने वाले कभी खाली नहीं रहते हैं, उनके खजाने भरे रहते हैं। अब ये आप पर है कि आप लानत कमाना चाहते हैं या बरकत लेना चाहते हैं। आबल ने बरकत ली तो उसके खून में भी बरकत थी, है दिया नहीं? खुदा ने काइन से कहा, आए काइन, तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकार रहा है, क्योंकि वह ईमानदारी का खून था। उसने हुक्म को मान लिया हुआ था। हो सकता है आपका सिस्टम, अक्सर कहा जब आप लोग अपना 10% देने आते हैं, दुआ कराने आते हैं, एक शख्स आया मेरे पास, उसे पता है कि पास्टर जी को पता है कि कितनी सैलरी है मंथली मेरी ना। उसने मुझे कहा, पास्टर साहब ये 500 मेरा 10% है। 500 क्या है? अब 22,000 उस शख्स की सैलरी है। अब बताएं मैं उसके झूठ का साथ दूं या उसको बोलूं, तंबी करूं कि ये गलत कर रहा है? आप फैसला बताएं। बताएं कलीसिया, उनका साथ देना चाहिए या उन्हें बताना चाहिए कि आप इससे यहां तो 10% ना गए, इसे ऑफरिंग कह दें या थैंक्स गिविंग कह दें? ये 10वां हिस्सा नहीं है, पूरा दिया
खुदा के हुजूर आना चाहिए। 10% दे रहे हैं तो फिर पूरा दिया दे। और अगर आप 10% पूरा नहीं दे रहे हैं और ये कह के दे रहे हैं ये 10वां हिस्सा, तो ये खुदा को चीट कर रहे हैं। जिंदगी का कितना अर्सा गुजर गया है, कितना हमने खुदा के साथ मुखलस रहे हैं, कितना हम खुदा के साथ वफादार रहे हैं। गौर करें। कई दफा ऐसा भी सुनने को मिला, मैंने खुदा के लिए पैसे निकाल के रखे थे और वो लग गए हैं। जब एक चीज आपने खुदा के लिए मुकर्रर कर दी है, वो कैसे लग सकती है? जब एक चीज आपने खुदा के लिए महसूस कर दी है, मसा कर दी है, ये खुदा की है तो खुदा की है। लेकिन हम अपनी दनिस्त में कहते हैं कि नहीं, मैं जो करता हूं वो ठीक करता हूं। इसलिए ये वॉलेट जो है मैंने अक्सर अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल करके रखा है और मुझे अच्छा लगता है, मैं सैंपल के साथ सीखता हूं। ये वॉलेट मैंने खुदा को दिया हुआ है। ये वॉलेट मैंने खुदा को दिया हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दी हुई है। यहाँ मेरे साथ जो लोग ज्यादा वक्त गुजारते हैं या कलीसिया या अतबार से लोग मुझे जो जानते हैं, सबको पता है कि मैं किस तौर से, किस तरीके से, अगर कोई शख्स मेरे पास आ गया किसी हेल्प के लिए, मैंने कभी उसे मना नहीं किया है, मना नहीं किया है। और जब मना नहीं करता तो खुदा इस वॉलेट को कभी खाली रहने नहीं देता, नहीं रहने देता। मेरे अज़ीज़ों, ये गुनाह है। जब आप खुदा की चीज को रख छोड़ेंगे तो ये गुनाह है। अगर मैं इसके और सबब में चला जाऊं तो मैं आपको सच कह रहा हूं, इसके ऊपर पनिशमेंट भी आपको दिखा सकता हूं मैं। शादी हो तो सिस्टम खराब नहीं है, कहीं से भी करेंगे हम पूरा कर लें। जब खुदा की बारी आएगी तो करें बजट आउट हो गया। क्या ये चीट नहीं है खुदा के साथ? तो जब आप खुदा के बजट में नहीं चलेंगे तो फिर आपके अपने बजट भी खराब हो जाएंगे, फिर पूरी नहीं पड़ेगी। फिर आप लाखों कमाएं, हजारों कमाएं, करोड़ों कमाएं, पूरी नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। गॉगन युद्धाक्ष युद्धि ने यीशु मसीह को कितने सिक्कों में बेच दिया है? क्या वो 30 सिक्के पूरी जिंदगी वो खा सकता था? उसने सोचा कि मैंने ये क्या किया, 30 सिक्कों में यीशु को बेचा है और ये तो एक दिन में खत्म हो जाएंगे। मैं तो फेक कंगाल, मैंने तो जिंदगी को बेच दिया, मैंने तो हकीकत को बेच दिया, मैंने तो सच्चाई को बेच दिया। हम भी ऐसे ही करते हैं, अपने लफ्जों से खुदा उनको बेच देते हैं, फिर कभी नहीं पूरी पड़ती। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने काफी अरसे के बाद ये मैसेज दिया जब रुकोस ने मुझे जुम्मे वाले दिन क्लास के अंदर ये बात सिखाई। मैं आपको एक ब्लेसिंग की तरफ लेके जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनना है। अगर खुदा के साथ पार्टनरशिप करनी है तो पूरी करें। क्या करें? पूरी करें। और पार्टनरशिप पूरी नहीं करते हैं, खुदा के साथ कोई रिश्ता पूरा नहीं बनाते हैं, तो फिर हम खुदा को चीट करते रहते हैं। फिर हम सालों साल चर्च आते हैं लेकिन हमारे खानदान या हमारे घर में कोई बरकत नहीं होती है, क्योंकि हम खुदा के हुक्म को मान ही नहीं रहे हैं। खुदा के हुक्म को मान, और ये हुक्म जो है कायनों पे भी फर्ज है। कायनों पर भी क्या है? फर्ज है। उन्होंने भी देखा, खाली ये कलीसियाई एतबार पर नहीं है, ये कायनों पर भी फर्ज है। मैं साथ देखिए मलाकी की किताब उसका 3रा बाब उसकी 6ठी आयत से हम एल्डर कामरन के साथ में तलावत करेंगे। यकीनन ये हवाला, ये किताब का आपने बार बार मुताला किया होगा लेकिन इस पे अमल नहीं करते हैं। काइन ने अमल नहीं किया तो क्या मिली उसे? आज मेरे साथ रहे, क्या मिली? सजा मिली। और सजा में क्या मिली? लानत। क्या मिली है?
उस लानत के अंदर क्या चीज है उसके गिफ्ट के तौर पे दी गई? खाना खराब, आवारा। जमीन पर क्या रहेगा? खाना खराब, आवारा, और जमीन तुझे हासिलात ना, यही ब्लेसिंग रुक गई, स्टॉप हो गई, दरवाजे बंद हो गए हैं। और यहां देखते हैं दरवाजे क्यों बंद होते हैं, और खुदा ने गिला किया है, शिकवा किया है मसीह कौम से, जो इस बात को मानते हैं। खुदा ने उनसे शिकवा किया है। क्या किया है? शिकवा किया है। तो आए देखते हैं मलाकी की किताब उसका 30वां बाब उसकी 6ठी आयत से तलावत करेंगे एल्डर कामरन के साथ मिलकर। क्योंकि मैं खुदावन ला तब्दील हूँ, इसलिए ऐ बनी याकूब तुम नेस नहीं हुए। खुदा कह रहा है जैसे तुम्हारी हरकतें, जैसे तुम्हारे काम है, लेकिन मैंने अपने आप को तब्दील किया है, लेकिन तुमने अपने आप को तब्दील नहीं किया। अगर मैं तब्दील ना करते तो तुम नेस्त हो जाते, इसलिए मैंने तब्दील किया है कि तुम नेस्त अभी तक नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, बर्बाद नहीं हुए हो, क्योंकि मैंने तुम पर फजल की आंख रखी हुई। आगे, तुम अपने बाप दादा के आयाम से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे। मुनारिफ रहे, तुमने माना ही नहीं, तुमने छोड़ दिया है अपने बाप दादा के आयाम से। ना माँ बाप ने, ना बाप दादा ने ये अमल किया, ना औलाद आगे कर रही है, और उसके आइन से मुनव्वर ही रहे, उसको माना ही नहीं, उसे भूल गए हो, छोड़ दिया। बार बार सिखाया गया, बार बार बताया गया, लेकिन उस पर अमल ही नहीं कर रहे। आगे, और उनको नहीं माना, और उनको माना ही नहीं है, उनको कबूल ही नहीं किया है, क्योंकि खुदा तो बनी आलम से ही है। खुदा बार बार नबियों के जरिए, रसूलों के जरिए, शागिर्दों के जरिए, खादमीन के जरिए कलाम करता रहा कि इसे मानो। आगे, तुम मेरी तरफ रजू हो, तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा। गौर करें, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, तुम मेरा हाल खैरियत पूछोगे मैं तुम्हारा हाल खैरियत पूछूंगा, तुम मेरे घर का ख्याल करोगे मैं तुम्हारे घर का ख्याल करूंगा, तुम अपनी मुट्ठियां मेरे लिए खोलोगे तो मैं आसमान तुम्हारे लिए खोलूंगा। सब इस बात को ये सोच कर, कितने लोग यहाँ जॉब करते हैं? हाथ खड़ा करें। कितने लोग जॉब करते हैं? हाथ खड़ा करें, बुलंद करें, बुलंद करें। सिर्फ ये सोच कर कि ये कलाम मेरे लिए है। जॉब करने वाले को क्या मिलती है? उज्जत मिलती है या नहीं मिलती? तनख्वाह मिलती है या नहीं? पर ये तस्लीम करें थोड़ी देर के लिए, कलाम मेरे लिए, फिर देखो आपके लिए रोशनी के दरवाजे खुलना शुरू होंगे। आए आगे देखते हैं। हाँ जी, रब्बुल फाज फरमाता, फाज फरमा रहा है, पास्टर अर्नस्ट नहीं फरमा रहा है, खुदा का कलाम फरमा रहा है, खुदा की बातें कह रही हैं। जी आगे, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों। फिर हम बहाने ढूंढते हैं, हम किस बात पर रुजू हो। हम कभी इधर निकल जाते हैं, कभी इधर निकल जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर मत्था मार देते हैं, कभी उधर सर मार देते हैं। हम कहते हैं किस बात में रुजू हो, लेकिन जो रुजू होना है उस बात पर हम रुजू नहीं हो रहे हैं। हमको बारों बार घूमना शुरू कर देते हैं, हम अटंडल जाके घूमना शुरू नहीं करते। आगे जी, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? फिर खुदा ने वाजिया तौर पे कह दिया कि तुम कहते हो किस बात में रुझो, मैं बताता हूँ, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? क्योंकि इंसान सवाल करने से बाज नहीं आता, इसलिए खुदा ने उसकी आंतड़ियों को हाथ डाल के कहा कि क्या तू मुझे बता, तू मुझे ठग सकता है? तू मुझे धोखा दे सकता है? बनाने वाले से तू बड़ा है? इसलिए क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? जी आगे देखते हैं। पर तुम मुझको ठगते हो। पर खुदा ने अब डायरेक्ट कह दिया है, क्योंकि वो दिलों गुर्दों को जांचना, कहता है पर तुम मुझको ठगते हो, तुम मुझे चीट कर रहे हो। आए जी आगे देखते हैं। और कहते हो हमने किस बात में अच्छा, तुझे चीट करने ठगा? के बाद भी हम कहते हैं हमने किस बात पर ठगा? हमने तो कोई नहीं ठगा, हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। हम चीट कर रहे हैं, आज करने के बाद कह रहे हैं हमने तो नहीं कुछ किया। हम गाली दे रहे हैं, हम कहते हैं हमने तो गाली नहीं दी है। हम झूठ बोल, हमने तो झूठ बोला ही नहीं है। तुम किस बात पर चीट कर रहे हो और तुम किस बात पर ठग रहे हो? आए आगे देखते हैं। देयकी और हदिये में अब खुदा ने क्या किया? या खुदा के घर में किसी चीज की कमी है? मुझे इतना बताएं। खुदा के खजाने भरे हुए, नहीं खुदा आपसे रिश्ता बनाना चाहता है। खुदा ने फिर लानिया कह दिया, देयकी और अदिये में तुम मुझे क्या कर रहे हो? चीट कर रहे हो, ठग रहे हो।
फिर दोबारा रिपीट करूंगा, दे यकी और अदिये में क्या कर रहे हो? ठग रहे हो, चीट कर रहे हो, पूरे दौर से नहीं ला रहे हो। मैं तुम्हारे घर में लाखों रुपया भेज रहा हूं, तुम मेरे घर में क्या भेज रहे हो? मैं तुम्हारे घर में 70,000 रुपया भेज रहा हूं, तुम मेरे घर में क्या दे रहे हो? उस 70,000 रुपए में आप शराब पी सकते हैं, हम उस लाखों रुपए में ऐशो इशरत कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में क्या दे रहे हो? और जब हम दे यकी और दिए में उसे ठगते हैं तो आगे देखते हैं, बस तुम सख्त मलाऊन और हुए। यहां भी क्या खुदा कर रहा है? वहां खुदा ने काइन को क्या दी है? लानत दी है। खानदान में क्या हुआ? काम गलत हुआ, दोनों ने दिया दिया लेकिन एक ने पूरा नहीं दिया, तो खुदा ने उसे क्या दी? लानत दे दी है। और यहां भी कहा तुम सख्त क्या हुए? मालून हुए, लानती हुए, क्योंकि तुम मुझे क्या कर रहे हो? ठग रहे हो। और किसी काम में हमारा बजट जो है वो खराब नहीं होता, खुदा के काम में हमारा बजट हमेशा खराब ही रहता है, क्योंकि हमने खुदा को चीट करना होता है, ठगना होता है। खुदा आपके पैसों का मुताज नहीं है। वो पैसे जो आपके पास आ रहे हैं और आप ये कहते हैं दिस इज माय प्रॉपर्टी, वो अपनी मोहब्बत पर स्टिल ठहरा हुआ है। हम बार बार उसे ठगते हैं, बार बार सालों साल ठगते हैं, लेकिन हमारा पेट अभी तक नहीं भरा। कोई ऐसी जिंदगी हो क्या है कि मेरा पेट भर गया, मुझे कभी भूख नहीं लगेगी? गौर करें जी। इसलिए खुदा ने कहा तुम दे यकी और अदिये में मुझे ठगते हो। दे यकी देते नहीं तो शुक्रगुजारी कहां से दोगे? गौर करें, जो आपको मौत से निकाल सकता है तो वो आपके हर पैसे को, एक एक रुपए को, एक एक चवन्नी को बरकत दे सकता है। एलिया नबी एक बेवा के पास चला गया और उसके पास एक मुट्ठी आटा था। क्या था? एलिया नबी ने कहा मुझे रोटी दे, मैंने रोटी खानी है। उसने कहा मेरे पास एक मुट्ठी आता है और मैं इसकी रोटी बनाऊंगा, मैं और मेरा बेटा खाएगा, उसके बाद हम मर जाएंगे। फिर खुदा के खादम ने कहा मुझे रोटी बना के दे। और जब उसने बार बार कहा तो उसने कहा ठीक है मैं तुझे, और उसने रोटी बना के दी और खुदा के खादम ने उसकी उस जगह पर क्या दी? बरकत दी। तो बाइबल कहती है वो बरकत सालों साल ठहर गई और कई मुद्दत तक उनकी मटकी में से आटा खत्म ना हुआ और वो खाते रहे और शेर होते रहे। और अगर वो ना देती, ना बात को मानती, तो हो सकता है कि वो सिर्फ टाइम रोटी खाती और शाम को मर जाती। बात मानने से बरकत है, ये सब पर फर्ज है। आप जॉब करने जाते हैं, आप जॉब करने जाते हैं तो ये आप पे फर्ज है। आपको जॉब किसने दी? खुदा ने। आपको रोजगार किसने दिया? खुदा ने। अब घर में 5 लोग जॉब करते हैं तो 5 लोगों का 10% आना चाहिए, तब कंप्लीट है। एक का आएगा और 4 नहीं देते तो अनकंप्लीट है, वो अनकंप्लीट है। फिर ऐसे ही हो सकता है मैं इससे ये समझ लूं आप पॉलिसी को वे कर रहे हैं, हुक्म को नहीं मान रहे हैं। पाल साहब ने की कहना है तो फिर गुनाहगार मैं हुआ, इसलिए मैंने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए ये बातें आप पर रख दी है कि अब आप जान गए हैं, अब आप जब अमल नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार हुए। खादम ने अपना फर्ज किया है, पूरा किया है। तो मेरे चीजों आए आगे देखते हैं। पूरी दे यकी जखीरा खाना में लाओ। पूरी दे यकी क्या करो? 2000 रुपया दे यकी है पूरी, तो पूरी ले आओ। 1000 रुपया नहीं ले आना, पूरी ले आनी। 6000 रुपया तो 6000 लेकर आओ।
पूरी, खुदा कह रहा है, रब्बुल फाज फरमाता है पूरी दे यकी जखीरा खाना में लाओ। जखीरा खाना खुदा का घर है। गौर करें जी, खुदा बसाते खुद कह रहा है मुलाकी की किताब में कि पूरी, जब लफ्ज पूरी इस्तेमाल किया गया तो कंप्लीट किया गया है। फिर वहां तो एक चवन्नी का भी हेर फेर नहीं होना चाहिए। 100 रुपए की कितनी देगी की कोई बताए? है वो कह रहे 10 रुपए तक, अगर 100 रुपया कमाते हो तो उसकी भी पूरी देगी किसी की खाना में लाओ। फिर जब हम पूरी लाएंगे तो आगे देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या हैं, बरकत क्या है। सिर्फ आज ये एक बात अपने ऊपर रियलाइज करें कि मैं कितना, वैसे तो मैंने अक्सर कभी ये वर्ड कहता हूं, असी ईमान दे बहुत बड़े ठेकेदार हैं, असी ईमान दे बहुत बड़े ठेकेदार हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। मेरे पास एक बहन आई, उसने खुदा से कोई कमिटमेंट किया था, उसने कहा कि खुदा तू मुझे रोजगार दे, तेरा खादम दुआ कर मुझे रोजगार मिले तो मैं फर्स्ट सैलरी जो है ना खुदा के घर दूंगी। उसका सिर्फ फर्स्ट सैलरी का कमिटमेंट था। उसका ये कमिटमेंट नहीं रहा कि मैं हर महीने अपनी दया की खुदावन तुझे दूंगी। उसने फर्स्ट सैलरी कमिटमेंट के मुताबिक दे दी और उसके बाद खुदा के कलाम से गाफिल हो गए। ये नोश करने में थोड़ा सा कड़वा लगेगा, कड़वा लगेगा, लेकिन जब ये आपके अंदर उतर जाएगा कलाम तो आपकी अक्ल खुल जाएगी। फिर आप गुनाह को ना जोएंगे, फिर आप जिंदगी को बोएंगे। हालेलुया। तो पूरी दया की क्या करनी है? किस किस को मेरी बात समझ आ रही है बताएं जरा। भाई कैमरा घुमाए थोड़ा सा इनकी तरफ, जरा हाथ खड़ा करें, किस किस को मेरी बात समझ आ रही है। उसके बाद मैं आपको एक बात बताने लगा। मैं बतौर खुदा का खादिम होते हुए मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। भाई ने कैमरा भी आपकी तरफ घुमा दिया है। अब आप जब अमल नहीं करेंगे तो मुजरिम ठहरेंगे कि दुनिया के ऊपर चढ़ जाएगी बात। आपने हाथ खड़ा, क्योंकि आपको समझ आ गई है अनजाने में गुनाह हो तो गुनाह है, गुनाह नहीं है, और जो जानबूझ के हो तो वो तो गुनाह है, वो तो गुनाह है। तो मेरे अजीजों, इसलिए कलाम कह रहा पूरी दया की क्या करनी है? ज़कीरा खाना। अब ये नहीं सोचना ओए खुदाया ये 6000 7000 खुदा दे घर देना पैना। खुदा ने तो नहीं कहा ओ खुदाया ये 60,000 रुपये मैंने ते घर घलन लगा, इस 60 विचों मैनू 6 नहीं दे सकते तो मैंने 60 दे दिता है। सोचे, मैंने आपको कहा खुदा का शुक्र करता हूं, इज्जत बनाने वाला खुदा है, इज्जत बनाने वाला खुदा है। आज जहीं भी जाके बैठते हैं तो वहां एक ही बात होती है, पास्टर ने जब भी क्रूसेड कराता है इससे कोई डोनर की जरूरत नहीं, दर हकीकत इसके पास एक ऐसा डोनर है जो आसमान और जमीन को तैयार करता है, बनाता है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, वो इसे प्रोवाइड करता है। लेकिन अमल, लाइफ के अंदर डिसिप्लिन और अमल होना चाहिए। अब कितने लोग सोचें, कितने लोग मंथली पाबंदगी के साथ, ईमानदारी के साथ पूरी देंगे कि खुदा के घर लाते हैं, वो आपको खुद पता होगा। आपने 1 रुपए का भी चीट खुदा के साथ किया तो पकड़े जाएंगे। हो सकता है पास्टर अर्नस्ट की नजर से तो आप छुप जाए, इतने सालों से छुप गए हैं, पास्टर अर्नस्ट ने नहीं कभी कहा, लेकिन खुदा की नजर से नहीं छुप रहे, खुदा पकड़ लेगा। मुझे आज भी याद है, मैं एस्प्रेसो में जॉब करता था, वो में एक एनवलप देते थे, वो एक एनवलप देते थे, इवन कि हमारा जो टिप शेयर होता था वो भी हमें एक एनवलप में मिलता था। आज जब वो एनवलप मिलता था तो मैं इस बात का खुद गवाह हूं, मैं उस एनवलप को जैसे ही खोलता था सबसे पहला काम मेरा ये होता था,
मेरे वालिदैन को भी नहीं इस बात का पता होता था, लेकिन मैं सबसे पहला काम ही करता था, उसमें से 10वां हिस्सा खुदा के लिए निकाल देता था, निकालता था। और उसके बाद जब वो काइन के पास लेके जाता था तो खुदा फिर अपने खादम के जरिए बरकत डालता था। तो मैं पूरी पूरी सैलरी घर पे देता था कि पूरी पूरी सैलरी, लेकिन मेरा पूरा टाइम जो होता था महीने का वो टिप शेयर पे चल जाता था, मुझे कमी नहीं होती थी। मैंने खुद दनिस्ता इस बात का प्रैक्टिकल किया है। मेरा एक भाई जो यूके के अंदर चला गया है, वो जॉब पर लगा और ऑटो मैकेनिकल था, वो मेरे साथ बैठा, मैंने उसे कुछ बातें सिखाई। सिखाने के बाद जब उसने सीख ली ये बात, तो उसने वहां बैठे बैठे अज़म किया। उसने कहा खुदाया मेरी सैलरी जो 12,000 है, 12,000 है, इस 12,000 का 1,200 रुपया जो है मैं खुदा तेरे घर दिया करूंगा मंथली, और तू और मुझे बढ़ा ताकि मैं और दूं। आप बिलीव करेंगे, 1 महीने के बाद उसकी सैलरी जो थी वो 15,000 हो गई। फिर वो वफादार होता, और उस 15,000 के साथ उसको उस डिपार्ट का इंचार्ज बनाया गया, क्योंकि उसने खुदा के साथ कमिटमेंट कर लिया। और फिर करते करते वो जब 22,000 पर पहुंचा तो उसने कहा वाकई मैं जान गया कि खुदा रहम से भरा हुआ खुदा। आप खुदा के साथ मुखलस हो, खुदा के साथ वफादार हो। आए आगे देखते हैं। मैंने थोड़ा टाइम इसलिए ज्यादा ले लिया क्योंकि सुबह से मैं भी इंतजार कर रहा था, लेकिन चूंकि जो कलाम खुदा ने मुझे दिया तो मैं पूरा आप तक पहुंचा जाता हूं, पूरा। इसमें एक शोशा भी नहीं छोड़ना चाहता ताकि आप उस बात से गाफिल ना रह जाए। आगे जी। पूरी दे यकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इससे मेरा इम्तिहान करो। इसी से मेरा क्या करो? इम्तिहान करो। खुदा कहता मुझे चेक तो करो, दो तो सही, उसके बाद मुझे आजमाओ। ऐसे सूखा ईमान, खाली ईमान ना दुराते रहो, मुझे दो तो सही, उसके बाद मेरा इम्तिहान करो। आगे देखते हैं। रब्बुल फौज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाऊंगा। मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलूंगा। सुने जी, फिर खुदा खोल रहा है, ब्लेसिंग को खोल रहा है, खानदानी बरकत को खोल रहा है। कह रहा है आसमान के दरीचे खोलूंगा और बरकत क्या करूंगा? बरसाऊंगा। आगे जी। बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और इतनी ब्लेसिंग्स आ जाएंगी कि तुम्हारे पास उसे महफूज करने के लिए, रखने के लिए जगह नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। इतनी ब्लेसिंग दूंगा, इतना मसा जारी, इतनी बरकत दूंगा कि तुम उसे रख भी नहीं सको, इतना वो बढ़ती चली जाएगी। आगे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। अब मैं तुम्हारी खातिर क्या करूंगा? टिड्डी को डांटूंगा। टिड्डी क्या है? बीमारी है, आपके हासिलात को बीमार करेगी, आपको तंदुरुस्त रहने नहीं देगी। लेकिन खुदा कह रहा है मैं उन तकलीफों को, परेशानियों को डांटूंगा जो तुम्हारे हासिलात को खराब करती हैं। आगे जी। और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद करेगी, और ना तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा फिर कोई काम, अब यहाँ कच्चा लफ्ज जो है ना, यहाँ हम बहुत से तरीकों से सीख सकते हैं। कोई काम अधूरा नहीं रहेगा, अद्धे विच नहीं रहेगा, कच्चा नहीं। हर काम में मजबूती होगी, फाउंडेशन मजबूत होगी। फिर जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा वो जगह मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। ब्लेसिंग देखें, पूरी दयकी देने से ब्लेसिंग देखें। गौर करें। आगे। कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल फौज फरमाता है और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी। और जब तुम पूरे तौर से अमल करोगे तो सारी कौमें तुम्हें क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? मुबारक कहेंगी। जब अमल नहीं करोगे तो मुबारक कोई भी नहीं कहने वाला। नाफरमान को कोई कहता है तुम मुबारक बन जाओ? कौन कौन चाहता है कि मैं मुबारक बन जाऊं, खुदा की नजर में मकबूल ठहरूं? तो मेरे जिजो, बहुत से लोग इसको मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं? दहयकी को मिक्स कर देते हैं। जी ये गरीबानू मंडी जाओ, यहां अभी तक तो नहीं मुझे नजर आया, यहां लिखा नहीं गया। बहुत से लोग इसको अपने अंदाज में लेके बयान कर रहे होते हैं। नहीं, अकॉर्डिंग टू बाइबल बयान करें वो अच्छी बात है। लिखा है कि पूरी दहयकी कहां लाओ? जखीरा खाना में लाओ। गरीबों का हक अलग है, वो आपकी खुशी है।
वो आपकी खुशी है। मेरे चाचू हैं, मैं ये सिर्फ टेस्ट मनी दे रहा हूँ, गवाही। मैंने जब भी उनसे कभी बात होती है और हुई भी है, वो खुदा उनसे बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। एक दफ़ा की बात है, मेरी उनसे बात हो रही थी। वो अपना 10% खुदा को देते हैं, गवर्नमेंट का रूल है वो 10% लेती है। उसके बाद वो गरीबों का अलग निकालते हैं, बेवाओं का अलग निकालते हैं। कहते हैं वो अलग है, कानून अलग है। कानून को जब हम मानेंगे तो हम उस मुल्क के क्या हैं, पेशवा हैं। इस मुल्क में जिसके पास NIC नहीं है वो क्या है, अनलीगल है। NIC का मतलब है कि आप इस मुल्क के रिहायशी हैं और रीगल हैं। तो अब जब आप उसके तौर तरीकों को लेंगे तो आप रीगल हो जाएंगे, और जब नहीं लेंगे तो आप अनलीगल हैं। आप क्या हैं, अनलीगल हैं। ठीक है जी। तो इसलिए पेट कभी नहीं पड़ेगा। मैं तो आपकी 7 लफ्ज़ों में कह रहा टेढ़ कभी नहीं पढ़ना जाए।